नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हाथ में माला और मुंह में राम राम, लेकिन मन कहाँ पे है आपका? दिमाग कहाँ पे है? क्या मुंह में राम राम करने से भगवान मान जाते हैं क्या? या हाथ में माला सिर्फ फेरते रहिए, खूब लेकर के माला फिरते रहिए, दिखाते रहिए, सबको बताइए इतनी सारी मालाएं फेरते हैं आप, लेकिन ये कहाँ पे है दिल आपका? कहाँ पर है? सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ और यहाँ के संतुलन की ही तो है। जो यहाँ और यहाँ का संतुलन नहीं होता है तो चाहे कितना भी राम राम बोल लीजिए, राम राम भगवान तक नहीं पहुँच पा रहा है। मन लगता ही नहीं आपकी पूजा में। जब मन ही नहीं लगेगा तो आप हासिल क्या करेंगे? यानी आपका भगवान तक जाने का कंसर्न क्या है? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। क्या सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपकी कोई इच्छा नहीं है? ना घर चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना अपनी चाहिए, ना ज़िंदगी, ना पैसा, ना कुछ, तो क्या आप पूजा करेंगे? क्या नहीं करते ना। कुछ के पीछे कोई ना कोई एक स्वार्थ चल रहा होता है कि पूजा करेंगे तो ये मिल जाएगा, पूजा करेंगे तो गाड़ी मिल जाएगी, भगवान को मना लेंगे तो घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। निस्वार्थ भी पूजा कभी करिए। चलिए, स्वार्थ के चलते ही करिए। हम ये कह रहे हैं कि आप निस्वार्थ मत कीजिए, स्वार्थ के चलते ही पूजा कीजिए, लेकिन उस भगवान तक वो बात को पहुंचा दो दीजिए। भगवान के साथ लगन तो लगा लीजिए। आप 1000 मालाएं मत फेरिए, 100 मालाएं मत फेरिए, 10 माला मत फेरिए। एक माला फेर करके देखिए ढंग से, और हाथ में माला, मुंह में राम राम, और भगवान की तरफ ध्यान, और अपनी मानसिक अवस्था को भी कंट्रोल करके सिर्फ भगवान के आगे सरेंडर करना सीखिए। फिर देखिए कि पूजा का फल आपको कैसे मिलता है। अब जब डिस्ट्रैक्शन होता है कि भगवान को देख तो रहे हैं लेकिन भगवान नहीं दिख रहे, भगवान की आड़ में कुछ और ही दिख रहा है। किचन में क्या हो रहा है, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने खाया या नहीं खाया, बॉस कहीं आज घूर तो नहीं रहे, कहीं ढूंढ तो नहीं रहे थे हमें, पैसे देंगे या नहीं देंगे, आगे बढ़ाएंगे या ना बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कहीं काम से निकाल तो नहीं देंगे, बिजनेस में कितने पैसे आएंगे, आज हमने कितना हेर फेर करना है, कितनी चालाकी करनी है, कितने डबल पैसे कमाने हैं। जब इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो भगवान के द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप भले ही कुछ क्षण बैठिए, कुछ समय बैठिए, जितना आपके पास समय है जो आप नाइसली डेडिकेट कर सके, भगवान के द्वार के बैठ जाइए और भगवान को समर्पण कर दीजिए। अपने भाव रखिए, फिर देखिए वहाँ से आपकी रिजल्ट जो है वो शुरू होंगे और वहीं से आपकी ज़िंदगी एकदम कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और वहाँ आपके सारे के सारे 7 चक्रास ही एक्टिवेट भी होना शुरू हो जाएंगे। क्या करना चाहिए अगर आपका मन भगवान की ओर नहीं लगता है? क्या करना चाहिए कि अगर आप फोकस नहीं कर पाते हैं, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कहें कि अपनी इच्छा ही भगवान के सामने सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, या फिर ये कहें कि आप सही ढंग से अपनी इच्छा भगवान के सामने रख ही नहीं पाते हैं, तो जब इच्छा ही नहीं ढंग से रख पाते हैं तो फिर हमारी इच्छा पूर्ण कैसे होंगी? वो भी तो उथल पुथल मचा करके इधर उधर घूम रही है। तो आपने फोकस करना है, भगवान को समर्पण करना है और भगवान के साथ लगन लगानी है। फिर देखिए चमत्कार, ये जो हाथ में माला, मुंह में राम राम, देखो कैसे करता है आपका कल्याण। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमें शांत होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पूजा को करने के लिए। मन के अंदर उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। वो समय आपने स्वयं अपने आप को पुश करके, शांत करके भगवान के समर्पण की ओर जाना है। कुछ कदम अपने उठाने हैं, फिर बाकी सहयोग आपको उपायों से मिलता है। चंदन का, सफ़ेद चंदन का टीका, और चंदन में भी आपने थोड़ा सा गंगा जल का आपने मिश्रण कर लेना है, यानी मिश्रित कर लेना, उससे मिक्स कर लेना है। उसका टीका आपने
दोनों भुवों के बीच में, बीचों बीच में आपने लगाना है। और उसके बाद आपने अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेनी है। इस बिंदी को जो आपने एक चक्रा में एक तिलक लगाया है, उसे आपने देखने का प्रयास करना है और आपको वो चक्रा दिखना चाहिए। जब आपको लगे कि हम उसको देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद से आपने अपनी पूजा जो है वो स्टार्ट कर देनी है और जो जितनी पूजा आप करना चाहते हैं उसे कीजिएगा। तो पहला स्टेप ये है भगवान तक पहुंचने का, भगवान की ओर अपनी लगन लगाने का पहला स्टेप, पहला रास्ता ये है। दूसरा, एक लो जगाइएगा, जोत जिसे हम कहते हैं, शुद्ध देसी घी की जलाइएगा या फिर गाय के दूध के घी की बनी हुई। एक शुद्ध देसी घी का एक तिलक लगाना है और साथ में साथ आपने एक दीपक जलाना है और दीपक जला करके आपने सामने उस लो को देखना है। कुछ क्षण उस दीपक की लो को, आप बाती को, जो जलती हुई बाती है, उसे देखिएगा। और ये एक्टिविटी आपने हर दिन करनी है, लगातार करनी है और उसे देख करके आपने अपने मन को शांत करना है। फिर आंखें बंद कर लेनी है। उसके बाद उस बाती को आपने अगेन यहाँ पे देखना है, अपने बाहों के बीच में, अपने आज्ञा चक्र में एक लो को जलते हुए देखना है। जब आप उस लो तक पहुँच जाएं तो आंखें खोलिए और उसके बाद आप अपने जितने मंत्र जाप जो भी करना चाहते हैं कीजिएगा। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनका ध्यान नहीं लगता है पूजा की ओर। और फिर आती है बात एक ऐसा उपाय जो आपको खास करके करना ही चाहिए। जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं उनका मन जो है वो पूजा की तरफ नहीं लगता है। जो ज़्यादा नेगेटिव होते रहते हैं, नेगेटिव सिनेरियो में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं या इधर की उधर की करना जिनको ज़्यादा पसंद है, तो उनका भी ध्यान जो है पूजा पाठ में नहीं लगता है। ऐसे लोगों को, महिलाएं हैं तो उन्हें चांदी की पायल डाल करके रखनी चाहिए, ज़रूर डालिएगा। और शादीशुदा है तो बिछिया ज़रूर डाल करके रखिए। पुरुष हैं तो उन्हें एक चांदी की चेन ज़रूर डाल के रखनी चाहिए। और साथ के साथ एक सबसे छोटी उंगली में या तो चांदी का छल्ला या फिर एक मोती धारण। लेकिन मोती धारण करने से पहले किसी भी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि रत्न के पीछे बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने ये उपाय करने हैं ताकि आपका मन जो है वो आपकी पूजा पाठ में लग सके और आपको उतना फ़ायदा ज़रूर मिल सके जितना फ़ायदा आप चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि चलिए फ़ायदा तो अपनी जगह, फ़ायदा तो आपका चल करके आ जाएगा, पहले भगवान को लगन तो लगे, पहले भगवान के आगे समर्पण तो हो, पहले भगवान को आप समझ तो सकें, उनकी एनर्जी को पहचान तो सकें, वो एनर्जी आप तक आ तो सके। ये सारी चीज़ें जब ये इकट्ठी होंगी तब आपकी पूजा सफल होती है, तब आपकी पूजा का आपको फल मिलना शुरू होता है। हम बीच में ही जो ये गुमराह हो जाते हैं ना कहीं हम अपने हर मिशन से भटक जाते हैं। चाहे वो मिशन आपके ऑफिस का जाने का हो, चाहे आपके धन कमाने का हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ का हो, उन सारे मिशन से हम दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने मिशन अचीव करने हैं तो आपको एक एक करके अपने स्टेप्स जो हैं उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका स्मरण डेली हर दिन करना चाहिए। जैसे आप हर दिन अन्न खाते हैं, सोते हैं, आप अपने काम करते हैं, वैसे ही आपने अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। भगवान के साथ लगन कुछ समय के लिए आपको ज़रूर लगानी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून के पल चल करके आ सकें। और जहाँ सुकून होता है वहीं उत्तम स्वास्थ्य होता है, और जहाँ सुकून होता है वहीं सफलता होती है। यहाँ सुकून होता है वहाँ खुशियाँ होती हैं, यहाँ सुकून होता है वहाँ धैर्य भी तो चल करके आता है। तो ये सारी चीज़ों का समावेश ही हमारी ज़िंदगी के एक अच्छे पल और हमारी ज़िंदगी की सफलता का एक कुंजी है, रास्ता है, और हमारा जीवन संतुलित होता है। एक बैलेंस ज़िंदगी हम अपने जीवन की जी पाते हैं। तो
तो ये जो मुंह में राम राम हाथ में माला खाली ऐसे दिखावे की नहीं होगी। इसके बाद जिस तरीके की आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी लगन भी भगवान के साथ लगेगी और उस लगन से ही आपको सारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।